नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अनुष्का शर्मा की एक वेब सीरीज आई है पाताल लोक, जिसकी चर्चा चारों ओर है। कहा जा रहा है कि यह काफी कामयाब सीरीज है। बता दें कि यह वेब सीरीज अमेजन प्राइम नाम वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। लेकिन जो लोग इस वेब सीरीज को देख रहे हैं, उसके बाद उनका गुस्सा भी फूट रहा है। ट्विटर पर पिछले दिनों बैन पाताल लोक नाम का हैशटैग काफी ट्रेंड हुआ। इसे देखने के बाद एक ट्विटर यूजर ने लिखा, इस तरह की हिंदू विरोधी सीरीज को अब बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चलिए बैन पाताल लोक ट्रेंड करते हैं। हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और वे अपने ही लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। बैन करने के लिए एक टैग के साथ ट्वीट करें। यह शो हिंदू भावनाओं को आहत कर रहा है। इसके बाद हमने इस शो के बारे में थोड़ी पड़ताल की। इसके एपिसोड को देखा तो जो समझ में आया वो ये था कि ये वेब सीरीज इस्लामोफोबिया पर करारी चोट करने के लिए बनाई गई है। मतलब इस सीरीज में दिखाया गया है कि भारत के लोग इस्लामोफोबिक है और वे मुसलमानों से घृणा करते हैं और सामान्य अपराध को यहां आतंकी घटनाएं बनाते हुए उन्हें सनसनीखेज बताकर पेश किया जाता है। देश में जातिवाद चरम पर है, सवर्ण यहां अत्याचार करते हैं। ये सीरीज की स्टोरी का सार है। मतलब ये भारत को बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी कहानी को रोचक बनाने के लिए हमेशा की तरह हिंदुओं, उनके प्रतीकों को निशाने पर रखा गया है। एक साधु महाराज मां की गालियां बकते हैं और मांस खाते परोसते दिखाए गए हैं, वो भी मंदिर के प्रांगण में, और वही बैठकर उस मांस को एक शख्स खा रहा है। सीरीज में एक पुतिया का नाम सावित्री रखा गया है। गुंडों का कनेक्शन चित्रकूट से दिखाया गया है, वही चित्रकूट जिसका जिक्र रामायण में आता है और जिसके घाट पर कई तपस्वी संतों ने तपस्या की। शुक्ला को कान पर जनेऊ रखकर होटल में पराई स्त्री के साथ सेक्स करते दिखाया गया है। अब यहां कान पर जनेऊ ही क्यों रखा गया, इसमें क्या कलात्मकता है, इसका जवाब तो प्रोड्यूसर, राइटर या डायरेक्टर ही दे सकता है। सीरीज के आखिरी एपिसोड में इंस्पेक्टर चौधरी भागते रहते हैं तो एक मेले में चल रहे भक्त प्रहलाद वाले नाटक में पहुंच जाते हैं। गुंडे उनका पीछा कर रहे होते हैं, जिनसे भागते भागते वो स्टेज पर चढ़ जाते हैं। संयोग देखिए कि ठीक उसी वक्त खंबे को फाड़कर भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह प्रकट होते हैं और नरसिंह के किरदार को भागते हुए इंस्पेक्टर चौधरी जोर का धक्का देकर निकल जाते हैं। नरसिंह सीधा हिरण्यकश्यपु के ऊपर गिरते हैं। मतलब इस पौराणिक कथ्य को मजाक की तरह पेश किया गया है। क्या यह कला के नाम पर फैलाए जा रहे बौद्धिक आतंकवाद का एक नमूना नहीं है? सोचिए, अगर ऐसा किसी और धर्म या मजहब के ईश्वर के साथ किया जाता तो क्या होता? क्या यह सीरीज रिलीज हो पाती? बिल्कुल नहीं। और क्या होता, मैं आपको बताता हूं। याद कीजिए, निर्देशक फराह खान, अभिनेत्री रवीना टंडन और कॉमेडियन भारती सिंह ने एक शो के दौरान बाइबिल के किसी शब्द को लेकर हल्का सा मजाक कर दिया था, तो इतना विरोध हुआ कि उन तीनों को माफी मांगनी पड़ी थी। इतने पर ही बात नहीं बनी तो भारत में वेटिकन के आर्क बिशप के पास जाकर उन्होंने लिखित में माफीनामा सौंपा था। लेकिन हिंदू इनके लिए हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहे, क्योंकि वे कभी इन चीजों का आक्रामक होकर विरोध नहीं करते। वर्षानुवर्ष दुनिया भर के बहुत सारे देश मुस्लिम देश बन गए, क्रिश्चियन देश बन गए। 1400 साल पहले दुनिया में कोई भी मुसलमान नहीं था। 2000 साल पहले दुनिया में कोई ईसाई नहीं था। आज सैकड़ों देश ईसाइयों के बन गए, 56 देश मुसलमानों के बन गए। लेकिन भारत में इतनी कोशिश करने के बाद भी, इतने आक्रमण करने के बाद भी केवल 80% हिंदू है और 20% केवल वो अपना धर्मांतरण कर पाए हैं। उनको ये चिंता सता रही है कि आखिर भारत को हम धर्मांतरित क्यों नहीं कर पाए। इतनी कोशिश करने के बाद यूरो आए, डॉलर आए और अरेबियन कंट्रीज का पैसा आया, आज भी आ रहा है, लेकिन तो भी हिंदू समाज को तोड़ नहीं पाए। आज हिंदू समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास चल रहा है। और ये जो पंकज जैसे लोग या बहुत सारे आजकल टिप्पणियां आ रहे हैं हिंदू समाज पर,
वो टिप्पणियां करके अपनी खींच मिटा रहे हैं। इतना पक्का है कि हिंदू समाज का इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज की जड़ें लाखों लाखों वर्ष पुरानी हैं। आज भी आत्मीयता है। क्या दलित, क्या ठाकुर, क्या ब्राह्मण, क्या बनिया, यहाँ पर इस प्रकार से लोग नहीं देखते हैं। वो देखते हैं हम हिंदू हैं। लेकिन कुछ लोग किस लालच में कर रहे हैं, कौन सा दबाव है उनके ऊपर कि हिंदू समाज को तोड़ने के लिए हिंदू समाज की देवी देवताओं पर, उनकी परंपराओं पर, उनके प्रतीकों पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। ये बंद होना चाहिए और इसका एक परिणाम निकलता है। आपने देखा पीछे गौ वंश को बचाने के लिए हिंदू समाज जब आगे आया तो बहुत जगह कुछ घटनाएं घटी। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि एक भी गाय को ट्रक में लाद करके बाजार ले जाएं, घर ले जाएं। यानी मुस्लिम समाज के इस प्रतीकों पर एक भी कोई टिप्पणी हो जाती है तो काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन हिंदू समाज पर बार बार टिप्पणियां करते हैं। मुझे लगता है ये जो टिप्पणी करने वाले हैं इनको बाज आना चाहिए। नहीं, जिस दिन हिंदू समाज खड़ा हो गया उस दिन आपको भागने के लिए गलियां भी नहीं मिलेंगी। इसलिए बार बार मैं चेतावनी दे रहा हूं कि हिंदुओं पर, हिंदू प्रतीकों पर, हिंदू परंपराओं पर, हिंदू मान्यताओं पर, हिंदू देवी देवताओं पर आप टिप्पणियां करना बंद करिए। और मुझे पता है ये जो भीम आर्मी और इस प्रकार के जो लोग खड़े हैं ये पूरा दलित समाज नहीं है, ये बिकाऊ लोग हैं। और ये बिके लोगों से दलित समाज प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन तो भी भारत जैसे देश में, सांस्कृतिक देश में इस प्रकार की टिप्पणियां अशोभनीय हैं। ये उनको नहीं करना चाहिए, बाज आना चाहिए। लेकिन अब हिंदू भी विरोध करने लगे हैं और इस सीरीज को लेकर उनका रवैया उग्र दिख रहा है। हिंदू जागरण मंच ने तो इसके खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी दे दी है। भारत में जिस तरह से वेब सीरीजों के माध्यम से सांस्कृतिक प्रदूषण परोसा जा रहा है, भारत की संस्कृति के विरुद्ध लगातार अपमानजनक पोस्टें परोसी जा रही हैं, ये निश्चित तौर से जिस तरह से विस्मरण किया जा रहा है, यह निश्चित तौर से भारत की वैदिक सनातन परंपरा के विरुद्ध एक तरह का षड्यंत्र है। भारत की एकता और अखंडता पर निश्चित तौर से एक हमला है। भारत के जन जन को आपस में लड़ाने का प्रयास है। भारत की वैदिक परंपरा के विरुद्ध अपमानजनक पोस्टें इन लोगों की कुत्सित मानसिकता को ही प्रदर्शित करती हैं। भारत की संस्कृति को बिना पढ़े, भारत की संस्कृति को बिना समझे जिस तरह से ये पोस्ट डाली जा रही हैं, ये इन लोगों की कुत्सित मानसिकता तथा राष्ट्र विरोधी काम है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, वेब सीरीजों के माध्यम से परोसे जा रहे इस विस्मरण के लिए साइबर लॉ एवं अन्य दंड निरोधक कानून बनाएं, जिससे इनका द्वारा परोसे गए इस सांस्कृतिक प्रदूषण को रोका जा सके तथा भारत पर और भारत की संस्कृति पर हमले को रोका जा सके। याद कीजिए वो दौर जब फिल्मों में पंडित या ब्राह्मण हमेशा किसी व्यभिचारी की तरह दिखाया जाता था, साधु वेश वाला व्यक्ति हमेशा ठगी के लिए इस्तेमाल होता था, लाला या बनिया हमेशा सूदखोर और गरीबों का खून चूसने वाला ही दिखाया जाता था। अब ऐसी ही कहानियां इस OTT प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही है, जिसमें हिंदू घृणा के साथ ही देश और धर्म का भी खूब अपमान किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर सीक्रेट गेम्स में किस तरह से आश्रम और संतों को आतंकी घटनाओं में शामिल और अपराधी दिखाने का काम किया गया था, वो सबको पता है। उसके बाद लैला में ऐसा ही कुछ दिखाया गया कि आर्यवर्त, जहां हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हर जगह हैं, हिंदुओं का शासन है जो तालिबान जैसा है, यहां एक तानाशाही सत्ता है और जनता हर तरह से व्याकुल है। बताया गया कि हर समय सत्ता की निगाह आप पर है और जो हिंदू मुसलमान की शादियों में जन्मे हैं वो शुद्ध नहीं है। कुल मिलाकर एक घृणित सोच को कल्पना का जामा पहनाकर वास्तविकता की तरह दिखाने का एक घटिया प्रयास लैला नाम की वेब सीरीज में किया गया था, जो नेटफ्लिक्स पर आई थी। लेकिन ये कितना झूठ और प्रोपेगेंडा है वो इस देश के मुसलमान आपको बता देंगे, उनको सुनना चाहिए। किसी को नीचा दिखाकर आप कैसे ऊंचे हो सकते हैं? बड़े अफसोस की बात है कि एक रचनात्मक काम के माध्यम से
हिंदू समाज को टारगेट करके एक प्रोपोगंडा प्लान करके उसके बारे में इस तरह का वातावरण निर्मित किया जा रहा है झूठ के आधार पर, जिससे उस मजहब की बुराइयां लोगों के सामने आए। मैं एक क्रिएटिव फील्ड के नाते, उसमें होने के नाते मुझे बेहद अफसोस है कि जो कलाकारों का काम लोगों को जोड़ना है, समाज को मनोरंजित करना है अपनी कला के माध्यम से, ना कि समाज के अंदर आपसी नफरत पैदा करना है या किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उसके बारे में झूठी या बेबुनियाद बातों को क्रिएटिव आर्ट के साथ मिलाकर परोसना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि संसार के चंद जो सबसे ज्यादा उदार समाज है उसमें प्रमुख समाज सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू लोग हैं, और अगर इस समाज के लिए इस तरह की प्लानिंग के साथ कोई काम किया जाएगा, वो भी क्रिएटिव वर्ल्ड को या उस फील्ड को माध्यम बनाकर, तो मैं तो उसकी सख्त आलोचना करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। क्योंकि भाई मैं तो अच्छी तरह से, मैं अपने 25 वर्ष के अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि वो कला कभी पूजनीय हो ही नहीं सकती अगर हम उस कला को किसी के दिल में नफरत पैदा करने का माध्यम बनाएं या किसी दूसरे को टारगेट करके उसको बुरा भला अपनी कला के माध्यम से कहलवाएं या वैसा वातावरण बनाएं। मैं पुनः इसकी सख्त आलोचना करता हूं और निंदा करता हूं। ये पाताल लोक करके जो वेब सीरीज बना है और इस तरह के और भी दूसरे जो वेब सीरीज बन रहे हैं, जिसमें आज की दुनिया में पूरे समाज के पास एक जो मोबाइल आ गया है जिस पे इंटरनेट होता है। अब आपको टीवी की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े पर्दे पे जाने की ज़रूरत नहीं, आपके मोबाइल में ही टीवी है और बड़ा पर्दा है, और ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इसी माध्यम को लोगों ने बड़े बुरे ढंग से यूज़ किया है। और जो मैंने देखा कि पाताल लोक करके जो सीरियल बना है, वेब सीरीज़, जिसमें हिंदू धर्म को एक विलेन के रूप में दर्शाया गया है, वो बहुत ही गलत है। अब आप क्या समझते हैं कि इस तरह के दर्शाने से समाज में कोई अच्छी बात जाएगी? समाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलेगी। और मैं ऐसे लोगों को बड़ी बुरी नज़र से देखता हूं कि जो समाज को जोड़ने का काम नहीं करते बल्कि तोड़ने का काम करते हैं। हम सबको समाज को जोड़ना है, ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है, इससे हमें मोहब्बत रखनी है। मगर लोग अपनी मोहब्बत को बता नहीं पाते, सिर्फ और सिर्फ नकली चीज़ों के ऊपर पड़कर। या एक बहुत बड़ी साजिश है जो देश को तोड़ने का काम कर रही है। सीरीज़ की कड़ी मजम्मत करता हूँ, इसकी बुराई करता हूँ, और सभी देशवासियों से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे सीरियल्स का हमें बहिष्कार करना चाहिए। वेब सीरीज़ ऐसी जो बन रही हैं, गलत वेब सीरीज़ है जो समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, इसका हमें बहिष्कार करना चाहिए और अपने इस प्यारे मुल्क को बचाना चाहिए। आप हिंदू धर्म को टारगेट करके उसकी बुराई गिना के क्या अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान दोनों एक होकर रहें। आप इतनी प्यारी कौम जो हिंदू कौम है, जिसमें हम साथ में रहते हैं, अल्लाह ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया, हम उसकी बुराई करके, उसको बुरा सिद्ध करके, उसको बुरा साबित करके, उसको विलेन और खलनायक बना के क्या आप एक अच्छा काम कर रहे हैं? जबकि आप जानते हैं कि हिंदू कौम दुनिया की बेहतरीन कौमों में से, जैसे मेरा पर्सनल यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इस बात की बहुत मजम्मत करते हैं कि आप हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे वेब सीरीजों की लंबी कतार है, कितनों की बात की जाए। हाल ही में मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन पर भी आरएसएस ने जमकर नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि इसमें सीरिया से ट्रेनिंग लेकर आए आईएसआईएस और कश्मीरी आतंकवादियों के मानवीय पक्षों को उभारा था और बताया था कि ये सब आतंकवादी हिंदुओं, पुलिस या सेना के अत्याचार से परेशान होकर बने। इस सीरीज में यह भी दिखाया गया था कि देश में हर तरफ मुसलमानों को दबाया और कुचला जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। वेब सीरीज के एक सीन में एनआईए की महिला अधिकारी कह रही है, स्पेशल पावर एक्ट के दम पर कश्मीरी लोगों को दबाया जा रहा है, हम उनके फोन और इंटरनेट बैन कर देते हैं, यहाँ के लोग हमारे रहमो करम पर जी रहे हैं, किसी को खुलकर आजादी से जीने न देना अगर जुल्म नहीं है तो क्या है? आखिर हम में और उन मिलिटेंटों में क्या फर्क है? अब यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या हिंदुत्व पर उंगली उठाना, उसे किसी भी गुनाह के लिए गुनहगार बना देना मेकर्स और राइटर्स के लिए सबसे आसान तरीका है? यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है, जहां दुनिया का कोई भी इंसान इन्हें देख सकता है। ऐसे में उनके मन में हमारे देश के लिए, देश के हिंदुओं के लिए सेना, सिस्टम, सरकार और समाज के लिए किस तरह की धारणा बनेगी, यह बताने की जरूरत नहीं है। सरकार को चाहिए कि इन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली सीरीज के लिए एक सेंसर अथॉरिटी हो,
जो इनका प्रमाणन करे, अन्यथा यहां देश विरोधी, समाज विरोधी और धर्म विरोधी एजेंडा चलता रहेगा जो देश के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। अगर आप हमारे इस विचार से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आपकी राय आप लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आपसे गुजारिश है कि इसे शेयर जरूर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक घृणा परोसी जा रही है देश विरोधी, हिंदू विरोधी, उससे सब अवेयर हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।